हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सभी का आईएफएस के यूट्यूब चैनल पे। होपफुली आप लोग बढ़िया कर रहे होंगे, अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, अगले साल 2026 में जो जैम का पेपर होने वाला है उसमें अराउंड 10 मंथ है हमारे पास, है ना। तो आज की बातचीत का टॉपिक ये है कि इस 10 मंथ को हम कितने बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करें कि हम उसका मैक्सिमम आउटपुट निकाल कर लाएं और आने वाले एग्जाम में एक शानदार सी रैंक हासिल करें जैम के एग्जाम में। इवन सिर्फ जैम ही क्यों, और भी जो टीएफआर का एग्जाम होता है, हमारा एनबीएचएम का एग्जाम होता है, अदर एमएस एंट्रेंस एग्जाम है, सीईटी है, सबको ही बहुत ही बढ़िया रैंक से बहुत ही बढ़िया स्कोर लाकर क्रैक किया जाए। तो एक शानदार सी स्ट्रैटेजी पे आज हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों। तो देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए वन बाय वन कि क्या है इस स्ट्रैटेजी का पार्ट। आपको सबसे पहले क्या करना है कि ये जो 10 महीने हैं आपके, इनको कुछ टुकड़ों में डिवाइड करना है आपको, ठीक है। हर टुकड़े के अपने अपने टारगेट्स, अपने अपने गोल होंगे और हम उन टुकड़ों में ही उन गोल्स को अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो एक बढ़िया आउटपुट हम लेकर आएंगे, जिसमें कि पहला सजेशन मेरा क्या है कि अप्रैल से लेकर के जून या फिर जुलाई मैंने रखा है, क्योंकि डिपेंड कर सकता है कि आप में से कुछ स्टूडेंट के बेसिक्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, किन्हीं के नहीं होंगे। तो मैंने आइडियली अप्रैल से जून तक का, अप्रैल मई जून, है ना, ये 3 महीने, और नहीं तो फिर जुलाई तक 3 से 4 महीने का मैंने टाइम रखा है, जिसमें कि आप सारे स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, थ्योरी पोर्शन को कवर कर सकते हैं। आप चाहे सेल्फ स्टडी के माध्यम से पढ़ें या फिर आप किसी भी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके पढ़ते हैं। 4 मंथ का जो ड्यूरेशन है वो आइडियल ड्यूरेशन है थ्योरी को एक बार पढ़ के कंप्लीट कर लेने के लिए। जब हम थ्योरी पढ़ रहे होते हैं तो वहां पे एग्जाम्पल्स की भरमार नहीं होगी। जो थ्योरी हम पढ़ रहे होंगे या आप क्लासरूम में कहीं पर पढ़ते हैं तो उस थ्योरी को पढ़ाने के लिए जिन एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल किया जाता है, उतने एग्जाम्पल्स के साथ आप एक बार थ्योरी को कंप्लीट करें, है ना। होता क्या है कि कभी कभी आपने थ्योरी कम पढ़ी हुई होती है और उससे जब आप क्वेश्चन लगाते हैं, और जब आपके पास पूरे सिलेबस का कंप्लीट कवरेज होता है और तब आप क्वेश्चन लगाते हैं, तो ऑब्वियसली आपके पास सोचने के डायमेंशंस बढ़ जाते हैं। आप अलग अलग डायमेंशन से सोच पाते हैं। आप ग्रुप के कॉन्सेप्ट को लीनियर में लगा रहे होते हैं, लीनियर के कॉन्सेप्ट को ग्रुप में लगा रहे होते हैं, है ना, रियल के कॉन्सेप्ट को लीनियर में लगा रहे होते हैं, जहां जैसा जरूरत है उस तरीके से। तो मेरा क्या सजेशन होगा कि जब आप थ्योरी कंप्लीट कर रहे हो तो उस टाइम थ्योरी को समझते हुए जो भी आपको लगे थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स, क्वेश्चंस वो साथ में करते चलिए। अगर आप इंस्टीट्यूट में क्लासेस ले रहे हैं तो डेफिनेटली साथ में रिक्वायर्ड क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे वो करने के लिए, है ना। तो 3 से 4 महीने का जो ड्यूरेशन है वो एक आइडियल ड्यूरेशन है थ्योरी को एक बार समझ के कर लेने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें आप तुमसे आर्यभट्टा हो जाएंगे, है ना। इसमें क्या होगा कि एक बार थ्योरी से आप गो थ्रू हो जाएंगे पूरा का पूरा, ठीक है। तो फर्स्ट सेगमेंट में यही करना है आपको, लिमिटेड एग्जाम्पल्स करने हैं और थ्योरी पूरा कवर करने की कोशिश करनी है, ठीक है। फिर इसके बाद हम आएंगे दूसरे भाग में, सेकेंड पार्ट में। वो क्या है हमारा कि अगर आपने थ्योरी जून तक में कंप्लीट कर ली है तो जुलाई से, या फिर जुलाई तक में कंप्लीट की है तो अगस्त से, जैसा आपका पेस रहा हो, जैसा आपका स्पीड रहा हो, वहां से लेकर के सितंबर या अक्टूबर तक एक बारी जब आप थ्योरी कर चुके हैं ना, तो अब आपका क्या टास्क है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना। और दोस्तों, आप लोगों का रहता है ना कि सर और क्वेश्चंस कहां से करें। तो आप लोग करते क्या हैं कि हमारे पास जो इतने सारे स्टैंडर्ड एग्जाम इंडिया लेवल पे हो रहे हैं, इन सब के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, इससे बड़ा सोर्स ऑफ मोटिवेशन, इससे बढ़िया कंटेंट कोई हो ही नहीं सकता, कोई नहीं आपको प्रोवाइड कर सकता, है ना। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप क्या करते हैं कि जब आप सॉल्व करने जाते हैं थोड़ा सा एफर्ट लगता है, टाइम लगता है, तो आप डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, या खुद पे कॉन्फिडेंस जो है वो लूज कर जाते हैं। आपने जो थ्योरी पढ़ी है आप उस पर भरोसा नहीं करते हैं, एंड देन फिर आप क्या करते हैं, उसका सॉल्यूशन ढूंढने लग जाते हैं। अब सॉल्यूशन आप यूट्यूब के माध्यम से ढूंढें, ऐसे गूगल करें, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आपकी कुछ ना कुछ मदद कर ही देता है। तो एनी हाउ हम क्या करते हैं, हेल्प ढूंढने लग जाते हैं। ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। ये जो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं सीयूटी के लिए है, सीयूटी के क्वेश्चन थोड़े आसान होंगे, या अदर एमएससी एंट्रेंस के कुछ आसान कुछ टफ मिले जुले क्वेश्चन होंगे। जैम के ठीक ठाक क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। इवन 2014 वाले क्वेश्चंस, 24 वाले क्वेश्चंस देखोगे तो अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस हैं। फिर टिफर एनबीएचएम के अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो इन क्वेश्चंस के साथ ना आप टाइम गुजारिए। कई बार ऐसा होगा कि एक ही क्वेश्चन को लिए लिए आपने पूरा दिन निकाल दिया, लेकिन वो जो आपने एफर्ट मारा ना, वो जो आपने आप कह सकते हैं कि दिमाग की जो कसरत करवाई,
भले ही आप आंसर तक पहुंचे नहीं पहुंचे वो दूसरी चीज है, लेकिन वहां पे स्ट्रगल करने के दौरान, फाइट करने के दौरान आपने देखा कि इस रास्ते जाने पर मुझे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, इस रास्ते जाने पे थोड़ा बहुत तो आइडिया लग रहा है। तो ये जो चीजें आप अनुभव करेंगे ना, जो आप फील करेंगे, क्योंकि कल को एट द एंड जब आप किसी भी एग्जाम का पेपर देने जाएंगे तो वहां फ्रेश पेपर आपको मिलने वाला है। क्वेश्चन रिपीटेड मिले इसके मिनिमल चांसेस हैं, बहुत कम चांसेस, एक आधा क्वेश्चन शायद कुछ रिपीट हो जाए। हाँ, रिपीट क्या होता है, कॉन्सेप्ट जरूर रिपीट होता है। कॉन्सेप्ट हर बार सारे के सारे नया कहां से ही पूछ लेगा, तो कॉन्सेप्ट रिपीट जरूर होता है। तो जब आप इन डिफरेंट इंडिया लेवल के जो एग्जाम्स है ना, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को खुद के दम पे, खुद की मेहनत से जब आप गो थ्रू कर रहे होंगे, हो सकता है लास्ट में आप सॉल्यूशन तक नहीं पहुंचे, आपने एट द एंड किन्हीं फैकल्टी का सॉल्यूशन देखा, यूट्यूब पे देखा, ठीक है, सब चलेगा, लेकिन अपनी एफर्ट जो है ना वो आपको करनी ही है और अपना मैक्सिमम एफर्ट देना है। देन उसके बाद भी हम पूरे सॉल्यूशन को कॉपी करने के बजाय हम हिंट ले सकते हैं, खुद से काम करें। तो अगर आप इन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ ईमानदारी से, जो ड्यूरेशन आपको बताया गया है ना, 3 महीने का जो ड्यूरेशन है, वो अगर आप गुजारते हैं इन क्वेश्चंस के साथ ईमानदारी से, तो फिर आपको दुनिया की कोई ताकत, अब अनलेस कि आप एग्जाम के दिन बीमार ना पड़ जाएं, कुछ और ना हो जाए, ये सब चीजें अगर नहीं होती हैं, तो टॉप रैंकर बनने से कोई नहीं रोक सकता है आपको। तो एक बार जब थ्योरी आपने लिमिटेड एग्जाम्पल के साथ पहले थ्योरी पूरा कर लिया, तो फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप देखेंगे कि उन थ्योरी का आप किस तरीके से एप्लीकेशन कर रहे हैं। एप्लीकेशन ही तो सीखना है देन उसके बाद, है ना। देन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो स्टेप होगा वो होगा टेस्ट्स का स्टेप। इन ड्यूरेशन में आप चाहें तो एक भी टेस्ट सीरीज ना लें, कोई टेस्ट ना दें, कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि टेस्ट का काम है लिमिटेड टाइम में आपके क्वेश्चन को सॉल्व करवाना। हम वो नहीं करेंगे, पहले हम सीखेंगे, चाहे 2 दिन लगा करके एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहला टास्क है हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखना, पहले स्किल तो सीखें हम, देन उसके बाद हम उसे और स्मूथ करेंगे, है ना, और रिफाइन करेंगे, सॉल्यूशन को और जल्दी कैसे कर सकते हैं। तो जल्दी सॉल्यूशन और शॉर्ट ट्रिक जैसी कुछ भी चीज नहीं होती है। होता क्या है कि जब हम किसी क्वेश्चन को एक बेहतरीन समझ के साथ सॉल्व करते हैं ना, तो फिर हमें आइडिया लगता है कि ये स्टेप स्किप किया जा सकता था, ये स्टेप स्किप किया जा सकता था, सीधा यहां से यहां देख करके हम आंसर कर सकते थे। तो अपने आप को उस लेवल तक ले जाना है। और ये सब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे पास 10 महीने का समय है। अगर नहीं होता तो ये सारी चीजें फिर मैं नहीं कहता, अगर ये आपके लिए एप्लीकेबल भी नहीं होती, बट टाइम है तो उसका उसी तरीके से यूटिलाइजेशन करना है। जब आपने इस दौरान आपने डिफरेंट जो एंट्रेंस एग्जाम या एग्जाम्स हैं हमारे, उनके क्वेश्चंस को आपने सॉल्व कर लिए अपना पूरा एफर्ट लगा करके, अब क्या हुआ कि एग्जाम में किस किस तरह के, किस किस वैरायटी के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लगभग हर उस वैरायटी पे आपने काम कर लिया है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आ गया है ना। अब अगला है ये जो मैंने 1-2 महीने का ड्यूरेशन रखा है, अक्टूबर या नवंबर जब भी आप ये PYQ करके खत्म कर लेते हैं, देन फिर 1 या 2 महीने का जो लास्ट में समय बचता है, जिनके पास जितना बचता है, उसमें आपको लगाने हैं टेस्ट। आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लगाइए, जो भी आपने पढ़ा है, जैसे जैम के सिलेबस की मैं बात करूं तो रियल हो गया, लीनियर हो गया, ग्रुप है, ओडी है, इंटीग्रल है, इनके आप टेस्ट लगाइए। अब टेस्ट में क्या होगा, आपको सॉल्व करने आता है, कुछ एक क्वेश्चन चलो फंस जाए अलग बात है, वरना आप लिमिटेड टाइम में आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ये हो जाने के बाद आखिर में जो हमारे पास जनवरी से लेकर के और एग्जाम फरवरी में जब भी हो, तो इस बीच का जो ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन में आप मॉक टेस्ट लगाएं। आप डेली लगा सकते हैं, अल्टरनेट लगा सकते हैं, वीकली लगा सकते हैं, जैसा आप चाहें। मॉक टेस्ट लगाएं, एनालाइज करें कि हाँ कौन सी गलतियां मैं कर रहा हूं, कहां पे लाइक टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड जो चीजें हैं, सब्जेक्ट से रिलेटेड कि आप किस सेगमेंट में कितना स्कोर कर पा रहे हैं, है ना। देन फिर आप मॉक टेस्ट लगाएंगे लास्ट में, या टेस्ट जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस तरीके से। तो फिर एट द एंड एग्जाम में जाकर के आप क्या करेंगे, बहुत ही अच्छा करेंगे, एक्सेल करने वाले हैं दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे कुछ और एडिशनल टिप्स है जो मैं आपको देना चाहूंगा कि जब आप थ्योरी पढ़ रहे हो, तो थ्योरी पढ़ते समय क्या आपको ध्यान में रखना है, एक बारी जब आपने थ्योरी पढ़ ली पूरा, है ना, तो फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, या फिर जब आप थ्योरी पढ़ रहे हो तो साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। अब शॉर्ट नोट्स में 2 बातें हो सकती हैं, या तो आप फर्स्ट टाइम जब थ्योरी पढ़ रहे हैं उसी समय आपने शॉर्ट नोट्स बनाया, या फिर जब आप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो हर रोज जो पढ़ रहे होंगे उसमें आपको रिवीजन वाला भी पार्ट रखना है। आप जो थ्योरी पढ़ रहे होंगे, जैसे आज जो पढ़ा उसको कल रिवाइज भी करना है और नई चीजें भी सीखनी है। तो शॉर्ट नोट्स आप बनाएंगे कब, आफ्टर रिवीजन, है ना। मतलब जैसे कि आज आपने पढ़ा, जो भी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा आज,
कल फिर उसको रिवाइज किया। तो एक बार सीखा, एक सीखने का दौर है और एक उसको रिवाइज करने का दौर है। तो जब आप रिवाइज कर रहे होगे तो चीजें थोड़ी रिफाइन हो जाएंगी। जब आप सीख रहे होंगे तब आपको जो चीजें ऑब्वियस नहीं लग रही होंगी, हो सकता है एक बार दो बार रिवाइज करने के बाद जो है वो चीजें ऑब्वियस लगने लग जाए। मतलब मैं ये कह सकता हूं, फॉर एग्जाम्पल आपने रियल पढ़ना शुरू किया, रियल पढ़ने में आपने 1 महीने 2 महीने लगा दिए, तो हो सकता है आप रोज के रोज पढ़ के आप शॉर्ट नोट्स ना बनाओ, है ना। आपने आज पढ़ा उसका रिवीजन कल किया, कल पढ़ा उसका रिवीजन परसों, एंड इस तरीके से जो आपने पढ़ा हुआ है उसका आप रिवीजन भी करते जा रहे हैं। तो जब रिवाइज करते करते आप अपना रियल का सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको बहुत कुछ आइडिया लग चुका होता है, बहुत चीजें आपको ऑब्वियस लगने लग जाती है। तो तब जाकर के आप क्या करें, उसका आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, या फिर आप डेली बेसिस पे शॉर्ट नोट्स बना करके और बाद में फिर टिक कट कर सकते हैं कि चलो ये उतना जरूरी नहीं है, ये हमें ऐसे ही याद रहेगा। तो मेन पॉइंट के इस तरीके से आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। ये कब होगा, थ्योरी पढ़ने के दौरान। थ्योरी पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, उसमें बनेगा आपका शॉर्ट नोट्स, है ना। अब ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे होंगे, है ना, या फिर इवन आप टेस्ट दे रहे होंगे, इन दोनों ही में मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा, आप बनाएं अपनी खुद की, क्या बनाएं, प्रॉब्लम बुक, खुद की प्रॉब्लम बुक बनाएं। अब जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसके सॉल्यूशंस की किताब आईएफएस की भी मिलती है, और भी किताब मार्केट में मिलती है ना। तो आपको उन चक्करों में नहीं पढ़ना है, आपको खुद का एक प्रॉब्लम बुक बनाना है। उसमें जिस सब्जेक्ट के जो भी प्रॉब्लम कर रहे हैं आप उनको एक जगह कलेक्टेड रखिए, ताकि वहां पे आप उन्हें स्टार मार्क कर सकें कि किसी प्रॉब्लम को करने में अगर ज्यादा डिफिकल्टी आई हो तो उनको, या फिर कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त कुछ यूनिक सी चीज आपको हाथ लगी हो तो उसे आप मार्क कर लीजिए, है ना। और इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। तो थ्योरी पढ़ने के दौरान शॉर्ट नोट्स बनाना है, प्रॉब्लम करने के दौरान आपको प्रॉब्लम बुक खुद की बनानी है, ठीक है। एंड देन फिर आपको लास्ट में मॉक टेस्ट और टेस्ट तो देने ही हैं। तो इस तरीके से सिस्टमेटिकली अगर आप चलते हैं दोस्त, तो डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर में सिर्फ आईआईटी जैम ही नहीं, जो भी सिमिलर एग्जाम्स हैं उन्हें अच्छी रैंक से, अच्छे स्कोर से क्वालिफाई करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। अब इसमें अगर आप चाहते हैं कि ये जो मैं ड्यूरेशन बोला हूं, अगर आपको लगता है कि सेल्फ स्टडी के दौरान, खुद से पढ़ने के दौरान ऐसा हो सकता है कि आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, ये जो ड्यूरेशन बोला गया है इसी ड्यूरेशन में आप सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं, तो आपकी हम मदद कर सकते हैं। इवन हमारी बैच अभी जस्ट ही स्टार्ट हुई है ना। 31 मार्च से जस्ट 1 से 2 लेक्चर हुए हैं, वो भी फाउंडेशनल लेक्चर हैं सेट थ्योरी के। अभी ग्रुप थ्योरी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, कल या परसों से ग्रुप थ्योरी स्टार्ट होगा। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, और ये जो लिमिटेड ड्यूरेशन आपको 3-4 महीने का दिया गया है, इसमें बड़े आराम से हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ अगर आपको हमारी मदद चाहिए तो यहाँ हम मदद कर सकते हैं। आप CR सर कूपन कोड यूज करते हैं अगर, तो आपको फ्लैट 70% ऑफ भी मिल जाएगा। तो इस ऑफ के साथ आप अभी एडमिशन ले सकते हैं दोस्त। और ये जो टॉपर्स आपको दिख रहे हैं इनमें से आप भी एक हो सकते हैं, ठीक है। और ये जो सारे टॉपर्स होते हैं ना, ये लास्ट मिनट के प्रिपरेशन वाले नहीं होते हैं, ये ऐसे ही पूरे साल भर का 10 महीने का टाइम लेकर के अच्छे से प्रिपरेशन किए हुए स्टूडेंट होते हैं। अगर आप लाइव बैच को ज्वाइन करते हैं तो लाइव इंटरेक्टिव क्लास तो होगी ही, साथ ही साथ हर रोज के रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको दिए जाएंगे। इवन डे 1 पे ही आपको पूरे कोर्स का रिकॉर्डिंग भी ऑलरेडी आपको जो लास्ट सेशन का रहा होगा वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि आप अच्छे से रिवाइज कर सकें। हर रोज की DPP होगी, बीच के टेस्ट भी होंगे। वैसे तो मैंने टेस्ट लगाने की सलाह लास्ट में दी है, लेकिन लास्ट का टाइम ये हार्डकोर टेस्ट ही देने के लिए है। यहाँ पर तो है कि बीच में के वीकली टेस्ट होता रहेगा, ताकि आप अपना परफॉर्मेंस जो है देखते रहें। ये हो गया। अब इसके बाद दोस्त अगर आप कहोगे कि इतने सारे एग्जाम के सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ पे मैं ढूंढने जाऊं, परेशान होऊंगा, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इसका भी सोल्यूशन है। इसका सोल्यूशन क्या है, आईएफएस का ऐप, आईएफएस की वेबसाइट, आप जाएं और एप्लीकेशन को डाउनलोड करें या वेबसाइट पे रजिस्टर करें। आपको वहां पर प्राइम क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, वो सारी चीजें तो हैं ही। मेनली जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम मैंने बताए हैं सारे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोडेबल फॉर्मेट में है, PDF फॉर्मेट में है। ऐसा भी मजबूरी नहीं है कि ऐप पे डाउनलोड करके आप ऐप पे ही देख सकते हैं। आप अपने फोन या लैपटॉप में डाउनलोड करिए, चाहे तो उसका प्रिंट आउट निकालिए, सॉल्व करिए आप उसको। प्रॉपर एग्जाम की पूरी एनालिसिस, कट ऑफ वगैरह सब कुछ आपको ऐप पे देखने को मिलेगा। तो इन दोनों चीजों का तो सॉल्यूशन अगर आपको हमारी तरफ से हेल्प चाहिए तो वो मैंने आपको बता ही दिया। रही बात इन टेस्ट सीरीज की अलग से, तो आप चाहें तो बैच ले सकते हैं, नहीं तो आप अलग से टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। और मॉक टेस्ट वगैरह तो एग्जाम के टाइम हम अवेल करवाते ही हैं, ये तो आप सब लोग जानते ही हैं। तो दोस्त ये था कि जो हमारे पास 10 महीने का समय है, इस 10 महीने का कैसे एक शानदार सा यूटिलाइजेशन करें और सिंगल डिजिट की रैंक आने वाले एग्जाम में लेकर आए। तो मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि अभी जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई है, अगर आप पूरी ऑनेस्टी के साथ इसे फॉलो करते हैं
तो नेक्स्ट एग्जाम में हम और आप मिलकर बात कर रहे होंगे आपके रैंक पर, आपके अचीवमेंट पर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड IFS पे बने रहिए। थैंक यू।